जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद के अध्याय 16 और 17 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन दोनों अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण जी की कालिया नाग मर्दन की लीला का वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में निश्चय किया है कि कालिया नाग का यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि इसने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। अतः इसको यहाँ से बाहर निकाल देना ही उचित है। हे राजा परीक्षित, यमुना की धारा के किनारे कालीदह नामक एक बड़ी झील थी। उसमें कालिया नाग के रहने के कारण दूर दूर तक यमुना जी का जल उफनता रहता था। यदि कोई पक्षी भी धोखे से उसके ऊपर उड़कर पहुंच जाता था तो वह भी उस झील में विष के कारण मरकर उसमें आ गिरता था। उस स्थान पर कोई वृक्ष भी नहीं उगता था, केवल एक अक्षय कदम्ब का वृक्ष ही जीवित रहा था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा है कि हे महाराज जी, वह वृक्ष जीवित क्यों रहा? इसके पीछे क्या कारण है? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक समय उस वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी अपने मुख में कहीं से अमृत लाकर बैठ गए थे। तब उनके मुख के अमृत की बूंद उस कदम्ब के ऊपर टपक गई थी, इसलिए वह वृक्ष अमर हो गया था और सदा हरा भरा रहता था। अस्तु, जब श्री श्याम सुंदर भगवान ने कालिया नाग को उस झील में से बाहर निकालने का निश्चय किया, तब उनकी इच्छा से देवऋषि नारद जी कंस के पास आए हैं। कंस ने नारद जी का बहुत मान सम्मान किया। उस समय नारद जी ने कंस से पूछा कि हे राजा कंस, तुम चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? इसके पीछे क्या कारण है? कंस ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा है कि हे मुनिवर, गोकुल में नंद गोप के घर 2 बालक बहुत ही शक्तिशाली पैदा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे अघासुर आदि अनेकों साथियों का वध कर दिया है। इसलिए सदैव मुझे उनके द्वारा अपने मरने का भय बढ़ता ही जा रहा है। हे देवऋषि नारद जी, वे दोनों बालक कोई अवतारी मालूम पड़ते हैं। उनका दिनों दिन बढ़ता बल देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मैं उन दोनों को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाऊं। कंस के ऐसे वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजा कंस, वे तुम्हारे काल रूप बनकर दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें अपने मरने से पहले ही मार डालो। ऐसा कहकर नारद जी ने कंस को उपाय बताया है कि हे मथुराधीश, तुम नंद राय को ये खबर भिजवा दो कि हमें कालीदह के कमल पुष्पों की आवश्यकता है। जब वे गोप कालीदह में कमल पुष्प तोड़ने को जाएंगे, तब कालिया नाग उन सब को काट कर मार देगा। ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी तो चले गए। उस समय कंस ने उसी क्षण नंद गोप के पास ये खबर भेजी है कि तुम सब लोग मिलकर कल प्रातः काल 1 लाख लाल कमल के पुष्पों को कालीदह में से तोड़कर हमारे पास भिजवा दो, नहीं तो हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को कैद करके तुम्हें कठिन से कठिन राज्य दंड देंगे। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात जब श्री नंद नंदन गौओं को चराकर वन से लौटकर घर आए तो क्या देखा है कि नंद बाबा उदास है। उस समय नंद बाबा ने घबराते हुए सब गोपों को कंस द्वारा भेजा हुआ ये संदेश सुनाया, जिसे सुनकर सब वृंदावन वासी गोपी ग्वाल आपस में विचार करने लगे कि कालीदह में से कमल तोड़कर लाना तो अपने प्राण दे देना है। इस पर भी हमें अपने प्राणों के जाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्राण देकर कमल मिल जाए ऐसी भी कोई आशा नहीं है। इस कारण हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कंस ने यह मांग निश्चय ही हमारे प्राण लेने और कृष्ण बलराम को कैद करने के लिए की है। अतः हमें चाहिए कि हम कंस के पास से चलकर विनती करें कि इसके बदले में हमें कोई अन्य काम बता दो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। हे राजा परीक्षित, जिस समय नंद बाबा और यशोदा मैया इसी चिंता में मग्न बैठे हुए थे, उसी समय श्री कृष्णचंद्र जी घर के अंदर आए हैं।
नंद बाबा को अति उदास देखकर आज ठाकुर जी पूछने लगे हैं, हे बाबा, तुम ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हो? वैसे तो प्रभु अंतर्यामी हैं, लेकिन प्रभु की लीला है। आज कहते हैं कि हे बाबा, क्या हुआ है? तुम उदास क्यों हो, व्याकुल क्यों हो? नंद बाबा कहने लगे हैं, हे पुत्र कन्हैया, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तभी से राजा कंस ने तुम्हें मारने के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु अभी तक कुल देवताओं की कृपा से और ईश्वर की कृपा से तुम्हारे प्राण बच रहे हैं। लेकिन अब कंस ने काली दह के कमल मंगवाए हैं और यह कहलवाया है कि यदि कल प्रातःकाल काली दह से 1,00,000 कमल पुष्प नहीं आए तो वह हमें कठोर दंड देगा। यह सुनकर आज कृष्ण जी कहने लगे हैं, हे बाबा, तुम चिंता मत करो। जिस देवता ने तुम्हारी अभी तक सहायता की है वही आगे भी रक्षा करेगा। श्री कृष्णचंद्र जी के इस तरह समझाने पर नंद आदि सभी ब्रजवासियों ने अपने कुल देवता का ध्यान धरकर पूजन आदि किया है। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जी गौओं को चराने के लिए वन में गए तो वहां ग्वाल बालों सहित यमुना के तट पर पहुंचकर गेंद खेलने लगे। खेल ही खेल में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री दामा की गेंद को जानबूझकर काली दह में फेंक दिया। उस समय श्री दामा ने उनकी कमर में हाथ डालते हुए कहा है कि हे कन्हैया, तू मुझे अन्य ग्वाल बालों की तरह मत समझना। अब मैं अपनी गेंद के लिए बिना तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उत्तर दिया है कि हे सखा, छोटे बड़े का विचार किए बिना तूने मेरी कमर में हाथ डाल दिया, ये बात अच्छी नहीं है। ऐसे झगड़ा बढ़ाने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हारी गेंद देने से कोई इनकार नहीं किया है, फिर भी सिर चढ़ा आ रहा है। थोड़ा सोच विचार करके बोला कर। आज ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर श्री दामा ने कहा है कि हे कन्हैया, बड़ा आदमी तू जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। मैं तुझे कुछ बड़ा नहीं समझता। तू नंद का पुत्र है तो मैं महानंद का पोता हूँ। बिना गेंद लिए तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कंस के सिपाही मारे हैं, लेकिन मेरी तरफ आंख उठाकर देख तो सही। राजा कंस ने काली दह के फूल मंगाए हैं। यदि कल तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें सारा आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आज प्रभु की इच्छा से माता सरस्वती श्री दामा की जिह्वा पर आ विराजमान हुई है। जो प्रभु चाहते थे वही बात श्री दामा ने कही है। वैसे तो प्रभु मन ही मन मुस्कुराने लगे हैं, लेकिन प्रकट में श्री दामा के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, मुंह संभाल कर बात क्यों नहीं करता? काली दह के फूल तेरे नाना जी की जागीर नहीं है। तू अपने मन के विचार मन में ही रखना। कंस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक दिन वो भी आएगा जब मैं तेरे सामने ही कंस के दांत तोड़ूंगा। उस समय तू उसे बचा लेना। इतना कहकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान उसके हाथ से अपने आप को छुड़ाकर कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए हैं। यह देखकर श्री दामा कमर कसते हुए कहने लगा है कि तू कायर है जो कदम्ब पर चढ़कर मुझसे बचना चाहता है। मैं अभी घर जाता हूँ और पहले नंद यशोदा को सारी बात बताए देता हूँ, फिर तुझे अच्छी तरह देख लूंगा। श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे ललकारते हुए कहा है कि छी, दिखता है कि तू गेंद के पीछे अपनी जान दे देगा, परंतु मुझे तेरी जान नहीं लेनी। तेरी गेंद अवश्य ही लाकर देता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। ऐसा कहकर आज ठाकुर जी काली दह में छलांग मारकर कूद पड़े हैं। प्रभु की जो मन की इच्छा थी श्री दामा ने वही बातें कही हैं। इच्छा प्रभु की है, श्री दामा ने वो बातें माँ सरस्वती की जीवा पर विराजमान होने के कारण कही हैं। लेकिन जब प्रभु ने काली दह में छलांग लगाई उस समय अपने मन में एक बार तो श्री दामा भी घबरा गया है कि ये क्या हो गया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, जिस समय कन्हैया जी काली दह में कूदे उस समय सब ग्वाल बाल हाहाकार कर उठे हैं। सब के सब श्री दामा को गाली देते हुए उच्च स्वरों में रोने लगे हैं। उनमें से कुछ बालक रोते हुए नंद बाबा को ये समाचार देने के लिए घर की ओर दौड़ पड़े। नंद जी उधर यशोदा मैया से कह रहे थे
कि हे यशोदा, आज कन्हैया के साथ बलराम नहीं गया, सो मुझे तो उस पर कोई संकट आया दिखता है। इतना कहकर नंद बाबा श्री कृष्ण जी को ढूंढने के लिए चल पड़े हैं। यशोदा मैया भी उनके पीछे पीछे चल दी हैं। वे दोनों कुछ ही दूर पहुंचे, तभी मार्ग में वे ग्वाल बाल रोते हुए उन्हें मिल गए। उन्होंने सिसकियां लेते हुए कहा कि हे यशोदा मैया, आज गेंद खेलते समय कन्हैया एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर जा बैठे थे। अपनी गेंद वहां से निकालने के लिए कन्हैया ने काली धाम में छलांग लगा दी है। यह बात सुनते ही नंद बाबा और यशोदा मैया आज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए हैं। मूर्छा टूटी तो यशोदा मैया रो रो कर कहने लगी हैं कि मैंने कल रात को जो स्वप्न देखा था वह सच हो ही गया। हाय, अब मैं कन्हैया कहां से लाऊंगी? मेरा कन्हैया मुझे कहां मिलेगा? जिस समय यह समाचार वृंदावन में सब गोपियों ने सुना, उस समय रोहिणी, वृषि, भानु आदि सब गोप गोपी दुखी होकर छाती पीट पीट कर रोते हुए नंद यशोदा के साथ यमुना तट की ओर दौड़ पड़े हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर गोप बालकों से सब हाल पूछा। तब बालकों ने वो स्थान दिखाया है जहां से नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी काली धाम में कूदे थे। उस समय जब नंद यशोदा ने भी यमुना में डूबकर अपने प्राण खो देने की इच्छा प्रकट की, तब सब गोपों ने उन्हें जबरदस्ती रोककर ना डूबने दिया। आज ठाकुर जी के विरह में नंद बाबा यशोदा मैया अपने प्राण देना चाहते हैं, लेकिन सब गोप ग्वाल उन्हें रोक देते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, उस समय यशोदा मैया ने पागलों की तरह रोते हुए कहा है कि हे कन्हैया, मैं तुम्हारे खाने के लिए माखन मिश्री लेकर बैठी हूँ। आज तुमने इतना विलंब कहां कर दिया? अब मैं तेरे बिना अपने प्राणों को कैसे रखूंगी और कैसे घर को लौट कर जाऊंगी? इतना कहकर यशोदा मैया पुनः कन्हैया, मेरे कन्हैया पुकारने लगी हैं। लेकिन उस समय बलराम जी ने यशोदा मैया को समझाया है कि हे मैया, तुम इतना शोक मत करो। कन्हैया हम सबको चिंतित देखकर कमल पुष्प लेने के लिए काली धाम में गए हैं, इसलिए वह अभी लौट कर आते ही होंगे। हे मैया, वह जगदीश्वर हैं, अजन्मा और आदि पुरुष हैं। वे सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करने वाले हैं, सृष्टि का संहार करने वाले हैं। उन्हें कभी भी किसी से कोई भय नहीं रहता है। तुम उनके सब कौतुक देख ही चुकी हो कि कैसे दुष्ट पूतना को उन्होंने पल भर में ही पछाड़ डाला था। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि त्रिलोकी भर में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो उन्हें थोड़ी सी भी हानि पहुंचा सके। इस तरह बलराम जी के समझाने पर यशोदा मैया को कुछ संतोष हुआ है, तो उन्होंने बलराम जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया है। उनकी बलैयां लेने लगी हैं। उस समय सब वृंदावन वासी काली दह की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि आनंद कंद प्रभु श्री मुरली मनोहर कब यमुना के जल से बाहर आकर हम सबको दर्शन देंगे। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इस समय नंद बाबा और यशोदा मैया तथा अन्य सब गोपी वालों को जो शोक हुआ है, जो उन्हें दुख हुआ है, उसका वर्णन कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जब उधर श्री मुरली मनोहर नटवर नागर स्वरूप धारण करके काली धाम में गए, तब उनके मनमोहन स्वरूप को देखकर काली नाग की पत्नियां मुग्ध होकर उनसे कहने लगी हैं कि हे मदन मोहन बालक, तुम अपने कोमल शरीर को लेकर यहाँ क्यों चले आए हो? इस समय हमारा स्वामी कालिया नाग सो रहा है, उसके जागते ही तुम्हारा शरीर उसके विष के कारण जल जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से अपने प्राण बचाकर चले जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप को देखकर तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। आज सब नाग पत्नियों के ऐसे वचन सुनकर श्री त्रिलोकी नाथ भगवान कहने लगे हैं, हे नाग पत्नियों, मुझे कंस राजा ने 1 लाख कमल पुष्प लेने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए तुम अपने स्वामी को शीघ्र ही जगा दो। तब नाग पत्नियों ने कहा है कि हे मनोहर बालक, मेरे पति की एक ही फुंसकार मारने से तुम्हारी सारी देह नष्ट हो जाएगी। ऐसे राजा कंस का नाश हो जाए जिसने तुम जैसे कोमलांगी बालक को इस काली धाम में भेजा है।
मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में रो रो कर मर जाएंगे। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि हे नाग पत्नी, तू मुझे बालक जानकर भयभीत क्यों हो रही है? मैं जैसा बालक हूँ वह तुझे अभी मालूम पड़ जाएगा। तू शीघ्र ही नाग को जगा दे। मैं इसे नाथ कर और इसके मस्तक पर कमल पुष्प लदवाकर यहाँ से ले जाऊंगा। सोते हुए को मारना महापाप है, इसलिए मैं तुमसे इसे जगाने को कह रहा हूँ। नाग पत्नी ने कहा है कि हे बालक, तुझे छोटे मुंह से बड़ी बात बोलना शोभा नहीं देता है। मेरे इस पति ने गरुड़ से भी युद्ध किया था, तो तेरे क्या सामर्थ्य है जो तू इससे लड़ सके? अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल ही तुझे यहाँ खींचकर लेकर आया है। अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो तू स्वयं ही इसे जगा ले, क्योंकि मुझे अब भी तुझ पर दया आ रही है। हे राजा परीक्षित, नाग पत्नी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जैसे श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग की पूंछ को दबाया, वैसे ही वह व्याकुल होकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा हुआ है। ये सब देखकर कालिया नाग अपने मन में आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे विष की गर्मी को समुद्र भी सहन नहीं कर सकता है। तब ये कैसा बालक है जिसने यहाँ तक जीवित आकर मुझे सोने से जगा दिया है? ऐसा विचार कर वह क्रोध से अपनी पूंछ फड़फड़ाता हुआ श्री नंद नंदन की ओर झपट पड़ा और अपने 101 फनों से विष की फुंकारें भरने लगा। इस समय कालिया नाग ने अत्यंत घमंड में भरकर श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा है कि हे बालक, तू मुझे नहीं जानता। मैं महाविषधर सर्पों का राजा हूँ। तुझे अब यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। कालिया नाग के ऐसे वचन सुनकर परम गर्वहारी श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर ऐसे फुलाया कि कालिया नाग के सब अंग टूटने लगे हैं। तब उसने व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी को छोड़ दिया। उस समय कन्हैया जी ने उसके फनों को अपने पांवों के नीचे दबाया और उछलकर आज उसके मस्तक पर जा विराजमान हुए हैं। तत्पश्चात आज नृत्य की गति लेते हुए उसके सिरों पर आज प्रभु नृत्य करने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने शरीर में तीनों लोकों का भार लेकर कालिया नाग के मस्तक पर बंशी बजाते हुए झूम झूम कर नृत्य करने लगे, उस समय सब देवी देवता आज विमानों में बैठकर आकाश में आ गए हैं। गंधर्वों ने बाजे बजाकर ताल स्वर सहित श्री श्याम सुंदर भगवान के यश का गान किया है। सब देवगण पुष्प वर्षा करने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जब ठाकुर जी की पग की ठोकरों और भार के कारण कालिया नाग के फनों में से खून बहने लगा और वह मृतक तुल्य होकर अपने विष का घमंड भूल गया तथा फनों को ऊंचा उठाने की उसकी शक्ति नहीं रही, तब कन्हैया जी की कृपा से उसे अपनी मूर्खता का पता चल गया तथा ये बात उसे स्मरण हो आई। ये बात उसे याद आई है कि एक समय ब्रह्मा जी ने मुझे ब्रज मंडल में श्री हरि के कृष्ण अवतार होने की बात कही थी। ये बात ध्यान में आते ही उसे ये निश्चय हो गया कि यही वह अवतारी बालक है, अन्यथा और किसमें इतनी सामर्थ है जो कि मेरे विष से जीवित बच सके। उस समय कालिया नाग मन में पछताने लगा है कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया जो मैंने श्री त्रिलोकी नाथ के शरीर पर अपने फन चलाए हैं। यह बात मन में समझने के पश्चात कालिया नाग श्री वृंदावन विहारी की शरणागत हो पुकार कर कहने लगा है कि हे स्वामी, मैंने अपने अज्ञानवश आपको नहीं पहचाना, सो आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए। जब ठाकुर जी ने देखा कि कालिया नाग का अभिमान दूर हो गया है, तब उन्होंने आज कालिया नाग को अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया है, दर्शन देकर कृतार्थ किया है। इस समय कालिया नाग की सब पत्नियां विनय करते हुए प्रभु के सामने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी हैं कि हे दीनानाथ, आप तीनों लोकों के सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपने अधर्मियों को दंड देने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जगत में जो प्राणी आपका ध्यान करता है अथवा आपकी भक्ति करता है,
तथा जिस प्रकार अनजाने में भी अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, उसी प्रकार आपके ध्यान से भी वह जीव अधम गति से ऊंचा उठ जाता है। हमारे पति ने अपने अभिमान के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना था, अतः उसे अपने किए का दंड मिल चुका है, परंतु आपका दर्शन पाने के कारण वह भाग्यवान तो अवश्य हुआ है। हे प्रभु, जप तप करने पर भी आपके जिन श्री चरणों का दर्शन सहज ही सबको प्राप्त नहीं होता, उसे इसने घर बैठे पाया है। हे राजा परीक्षित, जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रसन्न होकर कालिये नाग के मस्तक से नीचे कूद पड़े हैं। उसी समय कालिये नाग ने उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति की है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे श्री कृष्ण जी, मुझसे अनजाने में जो अपराध बन गया है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देने की कृपा कीजिए। मैं विश्व से परिपूर्ण स्वभाव का प्राणी हूँ, अतः मैंने आपके ऊपर अपना फन चलाया था। सो हे प्रभु, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके भेद को शीघ्र ही नहीं पहचान पाते, फिर भला मैं मूर्ख आपको कैसे पहचान लेता। आपने मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे राजा परीक्षित, कालिये नाग की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि हे कालिया, अब तू यहाँ से हटकर अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में जाकर निवास कर। जो मनुष्य इस काली दह में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, इस कारण तेरा अपराध क्षमा किए देता हूँ। जो देवता और मनुष्य मेरी तथा तेरी इस कथा को कहेंगे अथवा सुनेंगे, उन्हें सर्प के काटने का भय नहीं रहेगा। हे सर्पराज, राजा कंस ने काली दह के 1 लाख रक्त कमल के पुष्प मांगे हैं, सो तू उन्हें शीघ्रता पूर्वक मेरे ब्रज में पहुंचा दे। आज श्याम सुंदर भगवान के ऐसे वचन सुनकर कालिये नाग ने भय से कांपते हुए कहा है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी हर आज्ञा स्वीकार है। कमल के फूल तो अभी पहुंचाए देता हूँ, परंतु रमणीक द्वीप में जाने से मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। कालिये नाग के इस प्रकार कहने पर श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे कालिये नाग, तू चिंता मत कर। तेरे मस्तक पर तिलक रूप में मेरे चरणों का जो चिन्ह बन गया है, उसे देखकर गरुड़ जी तुझे कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी मैं गरुड़ को यहाँ बुलाकर उनसे तेरा भय दूर कराए देता हूँ। इतनी बात कहकर ठाकुर जी ने उसी समय गरुड़ जी को बुलाया है। काली नाग के वंशजों को न सताने की आज्ञा दी है। उस समय कालिये नाग ने बहुत प्रसन्न होकर अपनी स्त्रियों सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की विधि पूर्वक पूजा की है और बहुत से मणि रत्न आदि भेंट में दिए हैं। तत्पश्चात वह अपने नागों पर 10 सहस्त्र अर्थात 1 लाख कमल पुष्प लदवाकर और अपने मस्तक पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को बैठाकर यमुना जी के जल के बाहर आ पहुंचा है। हे राजा परीक्षित, आज यमुना जी के बाहर जब ठाकुर जी आए, उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान के दर्शन पाते ही नंद, यशोदा तथा अन्य सब कामवन वृंदावन के वासी ऐसे परम प्रसन्न हुए हैं मानो मृतक शरीर में प्राण लौट आए हों। तभी कालिये नाग ने श्री कृष्ण जी को यमुना तट पर उतार कर वहीं कमल के फूलों को उनको भेंट किया है। उस समय श्री हरि ने उसे विदा करते हुए कहा है कि हे काली नाग, अब तुम निडर होकर रमणीक द्वीप में जाकर निवास करो। तब कालिये नाग अपने परिवार सहित रमणीक द्वीप में चला गया। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री मुरली मनोहर ने दुख सागर में डूबे हुए सब ब्रजवासियों से मिलकर सबके हृदय में हर्ष उत्पन्न किया है। उसी दिन से काली दह की यमुना की धारा का जल जो विष के समान था, अब अमृत के समान हो गया। ठाकुर जी की इस लीला को देखकर आज सब देवतागण आकाश से पुष्प बरसाने लगे हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा है कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, रमणीक द्वीप जैसे स्थान को छोड़कर कालिये नाग यमुना जी में आकर क्यों रहता था, ये वृतांत सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनकी अनेक पत्नियां हैं। उनमें एक कद्रु तथा दूसरी विनता नाम की है। कद्रु के गर्भ से काली नाग आदि बहुत से सर्प उत्पन्न हुए तथा विनता के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया।
उनमें से एक का नाम गरुड़ और दूसरे का नाम अरुण हुआ। गरुड़ श्री नारायण भगवान के वाहन बने और अरुण को सूर्य देवता ने अपना सारथी बनाया। गरुड़ तथा कालिये नाग रमणीक द्वीप में रहा करते थे। एक दिन कद्रू तथा विंता दोनों सोते बैठी हुई थी। उसी समय कद्रू ने विंता से पूछा कि हे बहन, सूर्य के रथ में किस रंग के घोड़े जुते हुए हैं? विंता ने उनका रंग सफेद बताया, परंतु कद्रू ने कहा कि वह काले रंग के हैं। इसी बात पर झगड़ा करके दोनों ने ये प्रतिज्ञा की है कि जिसकी बात मिथ्या हो वह दूसरे की दासी बनकर रहे। जब सर्पों ने ये समाचार सुना तो उन्होंने अपनी माता कद्रू से कहा कि हे माता, सूर्य के रथ में सफेद रंग के घोड़े जुते हुए हैं, इस कारण तू हार जाएगी। तूने हम लोगों से बिना पूछे शर्त कैसे लगा ली? कद्रू ने उत्तर दिया कि हे पुत्रों, अब तुम लोग कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा कहना सच साबित हो जाए, अन्यथा मुझे विंता की दासी बनना पड़ेगा। सर्पों ने कहा कि हम लोग उन घोड़ों के शरीर से लिपट जाते हैं जिससे वे काले रंग के दिखाई देने लगेंगे। इतना कहकर वे सब सर्प सूर्य के घोड़ों से लिपट गए, तब वे काले दिखाई देने लगे। उसी समय कद्रू विंता को साथ लेकर घोड़ों को देखने गई तो वे काले दिखाई दिए। इस प्रकार विंता के हार जाने पर कद्रू उसे अपनी दासी बनाकर घर ले गई। हे राजा परीक्षित, जब गरुड़ जी ने ये समाचार सुना तो उन्होंने कद्रू से जाकर कहा कि तुमने छल करके मेरी माता को दासी बनाया है। ऐसा अधर्म कार्य तुम्हें करना उचित नहीं था, अतः अब हमारी माता को मुक्त कर दो। यह सुनकर सर्पों ने आपस में सलाह करके ये उत्तर दिया है कि हे गरुड़, यदि तुम हमें अमृत का कलश लाकर दो तो हम तुम्हारी माता को छोड़ देंगे। गरुड़ जी ने उसी समय अमृत का कलश लाकर सर्पों को दे दिया। तब वे अपनी माता को साथ लेकर लौट आए। यह समाचार जब देवताओं ने सुना तो उन्होंने विचार किया कि अमृत पीने से सब सर्प अमर हो जाएंगे और अन्य प्राणियों को बहुत दुख पहुंचाने लगेंगे। यह सोचकर उन्होंने गरुड़ जी से कहा है कि हे गरुड़, सर्पों ने तुम्हारे साथ जैसा छल किया है वैसा ही छल तुम उनके साथ करो। तुम भी छल से अमृत का कलश ले आओ। गरुड़ ने ये बात स्वीकार की है। तदुपरांत जिस समय सर्प तो अमृत का कलश तालाब के किनारे रखकर स्नान करने लगे, उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचकर अमृत का कलश उठा लाए और उसे देवताओं को दे दिया है। उसी कारण सर्पों ने गरुड़ से शत्रुता ठान ली। जब एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी श्री हरि की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत उनसे ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, युद्ध में कोई भी सर्प हमसे जीत ना सके, हम सर्पों का भोजन किया करें, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु ने ऐसा वरदान दे दिया है। तब वे अत्यंत प्रसन्न होकर सर्पों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे। जब सर्पों ने देखा कि गरुड़ जी से हम युद्ध में जीत नहीं सकते, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमें तथा गरुड़ को आपने ही उत्पन्न किया है। अब गरुड़ वरदान पाने के कारण हमें पकड़ पकड़ कर खा रहा है, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने गरुड़ तथा सर्पों में यह समझौता करवा दिया है कि गरुड़ जी प्रत्येक महीने एक सर्प अपने खाने को लिया करें और बाकी किसी को दुख ना पहुंचाएं। जब गरुड़ ने ये बात स्वीकार कर ली तो सर्प उनके लिए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन एक सर्प को पीपल के वृक्ष के नीचे भेज देने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार गरुड़ ने भी केवल उसी सर्प को खाकर अन्य सब सर्पों को दुख देना बंद कर दिया। तदुपरांत इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। वो समय भी आ गया जब कद्रू के पुत्र कालिये नाग की बारी आई। उस समय कालिये नाग अपने विष के घमंड में भरकर ये कहने लगा कि मैं और गरुड़ दोनों ही कश्यप जी के पुत्र होने के कारण परस्पर भाई भाई हैं और हम दोनों की पराक्रम शक्ति भी एक दूसरे से कम नहीं है। फिर गरुड़ के सामने मैं दीन होकर अपना शरीर अर्पण करूं, ये बड़ी ही लज्जा की बात होगी। मेरा यह संकल्प है कि मैं गरुड़ को युद्ध में जीतकर संपूर्ण सर्प कुल की रक्षा करूंगा। ऐसा सोचकर कालिये नाग उस बलिदान वाले पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं गया। जब गरुड़ वहां पर आए तो कालिये नाग ने मार्ग में भयंकर युद्ध किया।
परंतु गरुड़ ने उसे अपनी चोंच तथा पंखों से घायल करके नीचे गिरा दिया। जब कालिये नाग ने ऐसा देखा कि गरुड़ मुझसे काफी अधिक शक्तिशाली है, तब उसने विचार किया कि अब यहाँ से भागना ही होगा। भागकर मेरे प्राण बचेंगे, अन्यथा मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। सोभरी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ यमुना के एक सरोवर में नहीं जा सकते थे। ऐसा निश्चय करके कालिये नाग अपनी पत्नियों और बच्चों सहित वहां से भागकर यमुना जी के उस विशाल सरोवर में जाकर छिप गया। कालिये नाग ने उस शाप का हाल नारद मुनि से सुना था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, गरुड़ वृंदावन के समीप यमुना तट पर क्यों नहीं जा सकते थे? ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रज में एक तपस्वी सोभरी ऋषि एक समय यमुना तट के सरोवर पर बैठे हुए संध्या पूजन कर रहे थे। उनका मन प्रभु चरणों में लीन था। उसी समय वहां गरुड़ ने आकर बहुत से मछलियों को यमुना नदी में से पकड़कर खाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर सोभरी ऋषि ने क्रोध करके कहा है कि हे गरुड़, जहां हम संध्या पूजा कर रहे हो वहां ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आज तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया, परंतु भविष्य के लिए ये शाप देता हूँ कि यदि तुम फिर कभी इस स्थान पर पुनः आओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे राजा परीक्षित, इसी शाप के कारण गरुड़ वहां नहीं जा सकते थे। इसी कारण कालिये नाग वहां जाकर रहने लगा। तब से उस सरोवर का नाम काली दह पड़ गया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, कालिया नाग को विदा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बालकों के समान कांपते हुए भयभीत से बने दौड़कर यशोदा मैया की गोद में जा छिपे हैं। उस समय यशोदा मैया ने उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया है। सभी गोपियां तथा गोप उनके पास आए और उनके शरीर को टटोल टटोल कर देखने लगे हैं कि कालिया के साथ युद्ध में उन्हें कोई चोट तो नहीं आई है। नंद जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को अपने कंठ से लगाया है। कहने लगे हैं कि अब तुम बराबर मेरे नेत्रों के सम्मुख रहा करो। इतना कहकर नंद जी ने उनके हाथों से स्वर्ण गौ आदि का दान कराया है। ये राजा परीक्षित, उस दिन सभी ब्रजवासियों ने श्री श्याम जी का नवीन जन्म हुआ जानकर आनंद मनाया है। प्रेम से व्याकुल यशोदा मैया ने कन्हैया से पूछा है, हे कन्हैया, मैं तुझसे नित्य मना करती थी कि तू यमुना तट पर खेलने मत जाया कर, फिर भी तू मेरा कहा क्यों नहीं मानता? तूने मुझे इतना दुख क्यों पहुंचाया? उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि हे मैया, रात को मैंने एक स्वप्न देखा था, वही सत्य हो गया। अब आगे तुम्हारी बात जरूर माना करूंगा। फिर कालिये नाग का वृतांत सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हे मैया, जब मैं जल के नीचे पहुंचा तो कालिये नाग को देखकर अत्यंत भयभीत हुआ। लेकिन जब कालिया नाग से मैंने कहा कि मुझे नंद बाबा ने कमल के फूल लेने के लिए यहाँ भेजा है, तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया और मुझे फूलों सहित यहाँ तक पहुँचाने स्वयं आया। ठाकुर जी सच बात को छिपा लेते हैं कि मैया को दुख होगा, मैया को दुख नहीं देना, इस कारण ठाकुर जी अपनी लीला करते हैं, कुछ और ही बात बता देते हैं। लेकिन उधर उस समय श्री दामा आदि ग्वाल बालों ने ठाकुर जी से कहा है, श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे कन्हैया, तुमने हमसे जो कुछ कहा था वह करके दिखा दिया, लेकिन अब तुम हमारा अपराध क्षमा कर दो। यह सुनकर कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा है कि हे भाई, तुम तो मेरे प्रिय सखा हो, मेरी तुम्हारी लड़ाई घड़ी भर की थी। इतना कहकर श्री श्याम जी आज हंसने लगे हैं और सबके देखते ही श्री दामा को उसकी गेंद वापस कर दी है। तो इस तरह से ठाकुर जी नित्य प्रति वृंदावन धाम में नई नई लीलाएं करते हैं, सबको आनंद देते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।